हेलो फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि भाई वीडियोस कैसे डालना बंद कर दी। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, अनफॉर्चुनेटली मेरा वो जो फ़ोन था वो ख़राब हो गया था, बट अभी वो ठीक हो गया। तो आज से मैं वीडियोस डालना कंटिन्यू करूँगा। डेली दिन में 3 ट्रेड डालूंगा दोस्तों इंटरडे के, जिसमें 2 में आपको टारगेट मिलेगा और जो 1 में एंट्री मिस हो सकती है। स्टॉप लॉस बहुत ही रेयर होगा दोस्तों, 100 में से 5 बार ऐसा होगा जिसमें आपको स्टॉप लॉस हिट हो, अदरवाइज आपको टारगेट मिलेगा, एंट्री मिस हो सकती है दोस्तों। और दोस्तों वैसे भी जो हमारा जो मिनिमम टारगेट रहता है वो रहता है 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। जो हमारा मिनिमम टारगेट रहता है, जो मैं दोस्तों बताता हूँ, तो अगर आप उसको फॉलो करते हो, 1:2 के टारगेट लेते हो, तो अगर आप 5 ट्रेड में गलत भी हो जाओगे दोस्तों 100 में से, तब भी आप प्रॉफिटेबल रहोगे इजीली दोस्तों। अगर दोस्तों रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एक मैजिकल थिंग है, आप कभी भी टारगेट हो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का जरूर यूज़ करो। अगर दोस्तों आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यूज़ करते हो 1:3 का, और 100 में से आपके 13 ट्रेड गलत जाते हैं, 13 ट्रेड सही जाते हैं, बाकी के 87 ट्रेड गलत जाते हैं, लेकिन आपने जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यूज़ किया है वो कहा था 1:3 का, तब भी दोस्तों आपके जो 13 ट्रेड का जो टारगेट होगा ना, वो आपके 87 ट्रेड के लॉस से ज़्यादा होगा प्रॉफिट जो होगा। यानी कि एट द एंड ऑफ द डे आप प्रॉफिटेबल ही रहोगे 100 ट्रेड लेने के बाद। तो दोस्तों ये मैजिक है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को जरूर यूज़ करें। और जो मेरा मिनिमम टारगेट रहेगा वो रहेगा 1:2 का। आप वहाँ से निकल जाओ, उसके बाद आप स्टॉप लॉस ट्रेड भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। और कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं ट्रेड क्यों नहीं करता हूँ, तो दोस्तों ड्यू टू लैक ऑफ फंड, एंड दोज हु हैव फंड दे कैन राइड माई ट्रेड। मेरे पास फंड इस वैसे नहीं, बस जिसके पास है वो इजीली कर सकते हैं। और आज से कंटिन्यू होंगी वीडियोस, आज से दोस्तों कंटिन्यू होंगे डेली वीडियोस इंटरडे की। और बोलते भी हैं कुछ लोग कि भाई इंटरडे से ज़्यादा अच्छा है ऑप्शन, जिसमें पैसा जल्दी बनता है। तो दोस्तों ऑप्शन ना में पैसा बनता जाता है। आप जो महीनों में कमाओगे, जो सालों में होगा, वो आप एक दिन में कमा सकते हो। इंटरडे में क्या है ना, आप एक सेफ जोन में रहते हो, थोड़ा रिस्क कम है, और जिसको ज़्यादा है रिस्क लेना है वो जाए ऑप्शन में। ऑप्शन में ज़्यादातर जितने भी लोग हैं ना दोस्तों गवा रहे हैं, किसी का भी देख लो, जितने बड़े लोग हैं दिखा देते हैं 1-1 करोड़ का, एक दिन में तुम्हें 1 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा, लेकिन अगर तुम ओवरऑल साल की उनकी इनकम देखोगे ना, तो वो सिर्फ 3 से 4 करोड़ है। मैंने भी देख रखे दोस्तों, जिनने 1-1 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया ना, उन्होंने ही एकदम अपने जो मंथली का फाइनेंशियल ईयर का टोटल जो दिखाया उनकी इनकम, प्रॉफिट और लॉस के स्टेटमेंट दिखाया, उसमें उनका जो इनकम है सिर्फ 3.5 करोड़ है। तो क्या फ़ायदा एक दिन में 1 करोड़ का, ये ऑप्शन है। लेकिन इंटरडे में दोस्तों आप करते हो, तो इंटरडे में सेफ जोन चलता है अपने, और रिस्क भी ऐसा नहीं इंटरडे में, लेकिन इंटरडे सेफ है। लोग ऑप्शन की तरफ भाग रहे हैं जस्ट बिकॉज कि भाई इसमें जल्दी पैसा है, क्विक रिच। और क्विक रिच भाई कुछ पॉसिबल नहीं, क्विक रिच में कुछ नहीं होता। तो मैं क्विक रिच कहते हैं ना, इफ़ यू वांट समथिंग फ्रॉम नेचर, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू पे द प्राइस, बिकॉज नेचर कैन नॉट बी ट्रिक्ड और चीटेड। अगर तुम्हें कुछ चाहिए नेचर से, तो पहले प्राइस पे करना पड़ेगा। ये थोड़ी कि तुम चाहो वो मिल जाए, ये नहीं होता दोस्तों, मेहनत करनी पड़ेगी। यू गेट वाट यू वर्क फॉर, नॉट वाट यू विश फॉर। कहते हैं ना, तुम वो मिलेगा तुम्हें जिसके लिए तुम काम करते हो, ना कि इच्छा करते हो। इच्छा तो हर कोई करता है हर चीज़ की। तो इसीलिए हमारा इंटरडे बेस्ट है। और कुछ लोग इन्वेस्टिंग के लिए भी बोलते हैं कि इन्वेस्टिंग करो, तो दोस्तों इन्वेस्टिंग में क्या है ना, इन्वेस्टिंग मिडिल क्लास वालों के लिए नहीं है। सबसे पहली बात, इन्वेस्टिंग उन लोगों के लिए जिनके पास पैसा है, अच्छी खासी गाड़ी में घूम रही है, अच्छा खासा पैसा है, और पैसा समझ नहीं रहा उन पर कि भाई कहाँ लगाएं इस पैसे का, इतना पैसा है, उनके लिए इन्वेस्टिंग है। इन्वेस्टिंग हमारे लिए नहीं, जो मिडिल क्लास वाले हैं जिनके पास कोई इनकम नहीं भाई। और इन्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है कि 20-30 साल के लिए पैसा लगा दो, 60 साल की उम्र पे तुम पैसा को निकालो उसको, और भाई 60 साल की उम्र पे तुम्हें पैसे मिलेंगे। चलो 60 साल की उम्र पर 2,000 करोड़ भी तुम्हें मिल ली, क्या करोगे 60 साल की उम्र पे? 60 साल की उम्र पर तुम्हें 2,000 करोड़ मिले, उससे बढ़िया तुम्हारी 30 साल की उम्र पर तुम्हें 200 करोड़ मिले, बहुत ज़्यादा बेटर है। क्योंकि तो मिडिल क्लास वाले लड़कों को सबका ड्रीम क्या होता है, फैमिली के लिए ड्रीम, अपने पेरेंट्स के लिए यहाँ ले आना है, यहाँ घुमाना है, ये करना है, वो करना है। और 60 साल की उम्र पर दोस्तों अगर देखा जाए बेटे तो कोई नहीं होगा, फैमिली वगैरह कोई होगा नहीं मेंबर जो तुम सोच रहे हो, जो तुम्हारी 60 साल की उम्र होगी तो क्या ही करोगे। तो मिडिल क्लास के लिए इन्वेस्टिंग नहीं है, ये सबसे मेन। मैंने भी दोस्तों एक वेबिनार ज्वाइन किया था जिसमें मेरे को बताया था, वहाँ बता रहे थे उन्होंने कि तुम इस हिसाब से इन्वेस्टिंग करोगे ना, तो तुम 60 साल की उम्र पर 200 करोड़ रुपये लेके निकलोगे मार्केट से। मैं ऐसा वो बस एक ही दिन गया था मैं, वो 6-7 दिन का था, मैं एक ही दिन जाके रह गया। मैंने कहा ये सिखा रहे हैं, मैं 200 करोड़ रुपये, ये मेरे को 60 साल की उम्र दे, मेरी ड्रीम कार ही है जिसकी कीमत है 254 करोड़ रुपये, ऑल्सो ड्रॉप टिल। मैंने कहा फिर क्या फ़ायदा, मैं तो 60 साल की उम्र पे ये मेरे को इतना पैसा नहीं दे पा रहे कि अपनी कार खरीद सकूँ। तो इन्वेस्टिंग दोस्तों उनके लिए नहीं है, इन्वेस्टिंग जिनके पास पैसा है। इन्वेस्टिंग से कुछ नहीं होने वाला है। इन्वेस्टिंग से यार, इन्वेस्टिंग का मतलब 20-30 साल के लिए भाई, 20-30 साल बाद जब तुम बुढ़ापे में पैसा करोगे तो क्या फ़ायदा। राकेश वाला भी जब मरे तो वो भी ये बोल रहे थे, उन्होंने एक इंटरव्यू उन्होंने भी बोला था कि यार मैंने जितने पैसे कमाए, क्या फ़ायदा पैसा कमाने का, मेरी बहू बेटी मौज करेंगे उस पैसे से। तो बस यही है, उतना नहीं कि इतनी लॉन्ग टर्म में जाके क्या ही करोगे। इंटरडे ठीक है ना, तो एक इस तरफ है ना इस तरफ, कि तुम्हें ज़्यादा रिस्क लोगे ऑप्शन में, बेशक तुम एक दिन में 40,000 कमा लोगे, लेकिन भाई एक दिन में 4 लाख भी कमा दोगे ऑप्शन में, ये भी सच है। ऑप्शन में एक्यूरेसी की जो है ना, अगर परसेंटेज वाइज तुम देखोगे कि कितने लोग कमा रहे हैं इंटरडे में, अगर स्टॉक मार्केट में तुम बात करो तो 96% लोग लॉस कर रहे हैं और 4% लोग कमा रहे हैं सिर्फ।
स्टॉक मार्केट में मैं बोल रहा हूँ, जिसमें इन्वेस्टिंग भी आ गया, इंट्राडे भी आ गया। इंट्राडे की बात करूँ तो फिर 4 से 2% हो गया, और जब तुम ऑप्शन की बात करते हो ना तो वो कुछ परसेंट रहता है, 1 के आसपास रहता है, तो सिर्फ 1 के आसपास रहता है जब बात आती है ऑप्शन की। तो दोस्तों सोचो क्या ही 100 में से सिर्फ 1 लोग कमाता है प्रॉफिट ऑप्शन में, तो 1 में तो खैर नहीं आ पाओगे वैसे तुम। और वो 1 से इस वजह से कमा रहा है क्योंकि उसके पास एनॉर्मस अमाउंट ऑफ फंड है, अच्छा खासा फंड लेके बैठा है वो। और इन्वेस्टिंग में भी गवा दे, गलत स्टॉक जिनको नॉलेज नहीं होती ले लेते हैं और लगा देते हैं। भाई बहुत सारे केस होते हैं जिनको कोई ना, और जो आपने सुन रखे हैं ना 4-5 केस सुन रखे होते हैं कि भाई लगाया कॉमो में चले गए, पिताजी फिर आया तो इतना हो गया। तो भाई ये हर किसी के साथ ना होने वाला। तुम ये भी तो देखो, वो भाई गया था, अच्छी चीज़ देख रहे हैं कि भाई 220 शहर के 2 करोड़ हो गए, तो ये भी तो देखो बंदा 30 साल तक कॉमो में रहा था, उसके लिए कौन रहेगा कॉमो में। तुम 20 करोड़ के लिए 20-30 साल तक कमा, अगर वो भाई ठीक होते, जैसे मैंने भी पढ़ा था, अगर वो ठीक होते जाहिर सी बात है पहले ही निकाल लेते। जब वो 20 शहर के 2 लाख हो गए तभी निकाल लेते, वो 2 करोड़ ही नहीं बन पाते क्योंकि इतना पेशेंस है नहीं। तो कॉमन सेंस वाली बात है दोस्तों। तो हमारा जो इंट्राडे है वो बेस्ट है, अभी भी मैं कहता हूँ इंट्राडे सबसे बेस्ट है। ना तो ज़्यादा रिस्क है इसमें, ना ज़्यादा वो है। ऑप्शन में क्या है, तुम एकदम अपना फंड, अगर तुम्हारे लगातार 3-4 स्टॉप लॉस हिट हो गए ना, तुम्हारा फंड खत्म हो जाएगा, फंड ही नहीं रहेगा। और इंट्राडे में ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट मानोगे थोड़ा सा कम है ऑप्शन के कंपेरिजन में, लेकिन जो आपको साल में रिटर्न मिलता है इन्वेस्टिंग में, वो वहाँ पे तुम्हारे को 2 दिन में मिल जाएगा, 2-3 दिन में, अगर तुम्हारे ट्रेड्स अच्छे से ठीक से वर्क करते हैं तो ओके दोस्तों, आज से मैं वीडियो डालना कंटिन्यू करूँगा। थैंक यू, मिलते हैं फिर आज वीडियोज़ में।